वेलकम बैक ऑल लीडर्स। स्वागत है आज के इस शानदार मॉर्निंग मीटिंग में। अब जितने भी साथी हमारे साथ आज की इस जूम मीटिंग में आ चुके हैं सभी का हार्दिक वेलकम, अभिनंदन, स्वागत है, प्रणाम है आप सभी को। और आज आप सभी की ही सपोर्ट की वजह से एक शानदार लेवल यानी प्लेटिनम रैंक अचीव हो पाया है। इसकी ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे ऑल यूटेक फैमिली एंड मैनेजमेंट टीम एंड ऑल लीडर्स को मैं देना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आप सभी के बीच में अपने परिचय के साथ, मेरा नाम देवेश शुक्ला है और साथियों मैं डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती यूपी भिनगा का रहने वाला हूं। और अगर बात किया जाए दोस्तों तो मैं यूटेक बिजनेस को 26 अगस्त वह शुभ दिन था जिस दिन साथियों मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, यानी अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करते हुए अपग्रेड किया। वो एक दिन था दोस्तों 26 अगस्त जिस दिन मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया। और आज मैं अगर बात करूं मेरे दोस्तों 5 दिन में ब्रॉन्ज और महज 13 दिन सिल्वर, 2 महीना 3 दिन लगे हमें इस यूटेक जैसे शानदार प्लेटफॉर्म के अंदर। 2 महीना 3 दिन और रैंक गोल्ड हो चुका। और उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग टारगेट हम लोगों ने बनाया पूरी टीम के साथ कि अब प्लेटिनम निकालना है। और प्लेटिनम के लिए मेहनत स्टार्ट हुआ और प्लेटिनम भी मेरे दोस्त बहुत ही जल्दी क्लियर हुआ। और कल की डेट में, कल तारीख 7 था, 7 फरवरी दिन, जिस दिन प्लेटिनम निकला। अब हम इसकी जर्नी की भी चर्चा करेंगे और आपके बीच में पीपीटी भी शेयर करेंगे। साथियों, ये कैसे अचीवमेंट हो पाया थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, एक मिडिल फैमिली से, पिता किसान है, फार्मर, और घर में इनकम का स्रोत है नहीं। भाई हैं तो उनकी जो है प्राइवेट स्कूल है जिसमें पढ़ाते हैं, और भाई हैं तो भी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं भी मेरे दोस्तों बचपन से जैसे एक इंसान की खेल कूद और स्टूडेंट की जर्नी स्टार्ट होती वैसे ही सेम डेट हमारा भी रहा। साथियों, प्राइमरी स्कूल में ये जो 5वीं तक पढ़ाई होती वहाँ तक कंप्लीट किया, प्राइमरी स्कूल जो सरकारी स्कूल होता है। और उसके बाद हमारे वहाँ पे एक अच्छी स्कूल है जहाँ पे हमारे बड़े भाई भी वहीं पढ़ाई किए थे, तो ये हुआ कि मेरा एडमिशन वहीं होगा, वहाँ हुआ। और इंटर तक हम वहाँ रहे। इंटर के बाद बीएससी बलरामपुर। उसके बाद दोस्तों मेरा उम्र तकरीबन 17-18 के नियर अबाउट हुआ। लेकिन अब चूंकि घर में इनकम का स्रोत था नहीं, इनकम के रास्ते नहीं हैं, और जब कोचिंग आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हैं और बीएससी में हैं, तो फिर सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि क्लास में क्या पढ़ाई होता है हम सबको पता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और पढ़ने के लिए कोई गाइडर होना चाहिए, किससे पूछा जाए। चूंकि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में, इंटर तक हिंदी मीडियम और इंटर के बाद इंग्लिश मीडियम, और अंग्रेजी मेरा वीक विषय था जिसकी वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं होती थी शुरू शुरू में जब मैं बीएससी में गया। लेकिन अब चूंकि मैथ वैथ हमारा थोड़ा स्ट्रांग सब्जेक्ट था, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेजी में ही रहता है, तो दिक्कत ज़्यादा आई नहीं। और ये जो कोचिंग वगैरह होते हैं इनके लिए मेरे दोस्त पैसे की ज़रूरत पड़ती भाई। 400 रुपया एक बैच का चल रहा है, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का 1200 रुपया महीना इसका हो गया। घर में इनकम नहीं है, 1200 रुपया महीना इस चीज़ का। मैं बाहर रह रहा हूँ तो रूम का किराया और खाने का, ऐसी सिचुएशन थी मेरे दोस्त। एक एक समोसा भी खाने से पहले ना 4 बार सोचते थे कि खाएंगे ना खाएं, 3 रुपया बच जाएगा। ऐसे हालात थी, ऐसी सिचुएशन थी जिस कंडीशन से अपन ये निर्णय हम हमेशा लेते थे कि यार अपन ऐसा क्या करें जिसकी वजह से अपने को घर पे पैसा मांगना ना पड़े। यार घर पे 17 साल की उम्र से पैसे मांगने में, 17 साल नहीं, जब मैं 8वीं 9वीं में था तभी पैसे मांगने से मुझे बहुत शर्म लगता था। सर मतलब यहाँ जो आंसू है ना, ये आंसू जो पानी के नहीं, खून के आंसू ऐसे फील होता था जब पैसे में मांगना पड़ता था। किससे मांगू और क्यों मांगू, जब बाप के पास है ही नहीं तो मैं मांगू कहां से। ये हालात थे मेरे दोस्त, सिचुएशन। जैसे तैसे करके इंटर निकल गया।
इसमें कई सारी स्टोरी हैं। पैसे नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी हमारे टीचर्स ने ये निर्णय लिया कि नहीं आप आइएगा, हम आपको पढ़ाएंगे। पैसे होगा तो देना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बोले ठीक है। यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई साथियों, और उसके बाद बीएससी निकल गया। पढ़ने में भी थोड़ा ठीक ठाक थे। बीएससी निकल गया। वहीं पे हमारे एक दिन बुआ फूफा का एक लड़का, क्लोज रिलेशन है। अब उसका एक फोन आता है और वो बताता है कि यार देख, बहुत बढ़िया सिस्टम है, मैंने देखा है, और यह है ऑफिस ऑफिस का काम है। तो बोले अच्छा। उसने फोन किया और उसने जो बातें हमारे माइंड में रखा, तो बातें मैं भुला ही नहीं पा रहा हूं। उसने आज फोन किया और रात, पूरी रात नींद नहीं आए, और सुबह ही मैं बोला कि देख क्या करना पड़ेगा और कैसे आऊं। उसने कहा क्या करना पड़ेगा वो सब तू छोड़, मैं तेरे लिए बात करता हूँ और इधर मैं फाइनल करता हूँ, तो फटाफट पकड़ के बस आ जा। और बोला 20,000 रुपये भी लगेंगे। यहाँ से कहानी शुरुआत हुई। पैसे थे नहीं, 10,000 रुपये हमारे अकाउंट में था। तो मैं सोचा यार 20,000 बोल रहा है, 10 मेरे मेरे पास है, और ये कमाता होगा ये दे देगा। अब मुझे क्या पता कि वहां पे एक एक समोसे के लिए तरस रहा है। मैं वहां गया। जब मैं वहां गया तो सिस्टम देखा, और ये पता चला कि यहाँ पे ड्रीम की बात हो रही है यार। लोग सच में ड्रीम की बात कर रहा है, लोग सपने की बात कर रहा है, लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कोई कह रहा है मैं गाड़ी लूंगा, कोई कह रहा है मैं फोर व्हीलर लूंगा। अब मैं सोच रहा हूँ यार, हमारी उम्र के लड़के गाड़ी और फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं, और रहते कहाँ हैं, रूम में, एक रूम में 25 लोग हमें, लेकिन बात सब कर रहे हैं प्लेट जो है बड़ी बड़ी। तो मैं सोचा यार ये प्लेटफॉर्म मेरे लायक ये प्लेटफॉर्म मेरे लायक है। अगर ये कर सकता है तो अपन किसी से कम नहीं कर, हम भी सकते हैं। मैंने बोला भाई तू टेंशन मत ले, मैं यही काम करूंगा। कुछ दिन बीता वहां का पूरा जितना भी टीम में लोग थे वो सारे लोग चले आए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने निर्णय लिया था कि मैं अब करियर यही बनाऊंगा। उसके बावजूद भी वहां रुका रहा, टिका रहा। और मेरे दोस्तों, मैंने फिर वहां पे एमएलएम की जानकारी, एमएलएम की पावर, टीम बनाने से क्या हो सकता है, मैंने सारी चीजें उस प्लेटफॉर्म के अंदर जाना, और आज उस प्लेटफॉर्म की देन है कि मेरे दोस्त मैं आपके बीच में ये बातें रख पा रहा हूँ। जर्नी एमएलएम में वहां से शुरुआत हुई। उम्र 18 साल। कुछ जानता, एक्सपीरियंस नहीं था जिंदगी में, पहली बार घर से बाहर गया हुआ था। कोई ज्यादा नॉलेज नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिंदगी में कभी 1 रुपया कमाया नहीं था। वो सब बिल्कुल फ्रेशर, एकदम फ्रेशर। 18 साल की उम्र, घर से पैसे मिल नहीं सकते, चूंकि बाप ने यहां तक बोल दिए, हमारे पिताजी ने यहां तक बोल दिए कि जो तेरा हिस्सा है वो भी मैं दूंगा नहीं। भाई अलग से पूरे जितना हमारा रिलेशन का था, जितना मेंबर था, रिलेशन, बुआ मामा जो भी रिलेशन का था, हर जगह गाली, हर जगह गाली। जिधर भी फोन मेरा चला जाए लोग फोन काट देता, लोग फोन उठाता नहीं। ये हालात थी, ये सिचुएशन थी। मतलब एक ऐसा नाकारा लड़का जिसको मेरे दोस्त अपने घर वालों ने तक भी निगलेक्ट किया। उन्होंने ये बोला कि तू तो पढ़ने में अच्छा था। हमारे अपने खुद के टीचर, मेरे भाई, आज ये रोना आ रहा इसलिए क्योंकि आज ये कुछ समय पहले की बात है मेरे दोस्त, जब यही तो देवेश शुक्ला था। साला हर एक लोग निगलेक्ट करता था, हर एक लोग निगलेक्ट करता था मेरे दोस्त। लेकिन आज ये सिचुएशन यहां तक पहुंच गया कि आज वही पिताजी है, वही पिताजी है मेरे दोस्त, जो आज मेरे इनकम से आज उनको खुशी आ रही। लेकिन वो पिताजी रियल में जब मैं बातें सोचता हूं तो पूरी रात नींद नहीं आती। वजह यही है, हम पाना तो चाहते सक्सेस, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन मेरे दोस्त, जब मैं एमएलएम में आया, मैंने सोचा कि मैं कैरियर यही बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। घर वाला मना कर दे, पड़ोसी मना कर दे, पूरा खानदान छोड़ दे, लेकिन मैं कैरियर यही बनाऊंगा। मैंने डिसीजन लिया। और मेरे दोस्त, मेरे अपने खुद के सगे बड़े भाई जो कभी कोचिंग की फीस दिया करते थे, उन भाई की शादी शादी तक में मैं नहीं आया। उनके बच्चा हुआ उसमें भी नहीं आया। अब जब शादी में नहीं आए तो पूरा खानदान मुंह फुला लिया, नाराज हो गया हमसे।
अब ऐसा लग रहा था यार मैं क्या करूं, कोई साथ ही नहीं दे रहा है। अगर मुझे वहां बनना है तो अपने लोगों को बुलाना पड़ेगा, अपना तो साथ दे ही नहीं रहा है। फिर मेरे दोस्त, पिताजी हमारे बीमार थे, लखनऊ में भर्ती थे। उस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसे मैं कमा ही नहीं पाया था, लेकिन मैंने अपने एक फ्रेंड्स जिनसे कुछ पैसे की मांग की वहां से मिला और मैं यहाँ आया, पिताजी को दिया। उनको नहीं मालूम मैंने दिया कैसे, लेकिन उनको लगा कि मेरा बेटा कमा रहा है और वो मुझे देख करके ही आधा उनका तबीयत ठीक हो गया। लखनऊ में भर्ती थे और आज मुझे ऐसा लगा कि जाना चाहिए, और मैं फिर वहाँ चला आया। जो मेरी टीम थी, सारी टीम आने की वजह से निगेटिव हो गई और फिर वो टीम टूटना चालू हुआ। और 10 दिन तक मैं केवल लोगों को भेजा उनके घर पे। कोई कह रहा सर मेरे घर पे ये दिक्कत है, मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, मुझे जाना है। जाओ भाई, मैंने भेज दिया। और फिर मैंने निर्णय लिया कि अब मैं यहाँ पे टीम बनाना जितना आसान है उससे ज़्यादा कठिन है। मेढक की तरह है, मेढक तौलते जाओ, 10 मेढक रखोगे, एक छटक जाएगा फिर छटक जाएगा। तो वो दिन मैं याद नहीं करता हूँ मेरे दोस्त, जिस दिन हमारे घर वालों ने निगलेक्ट किया था। आज वही, खैर माता की तरफ से कभी कोई समस्या नहीं आया, जो मेरी माँ जी हैं, लेकिन पिता और भाई की तरफ से बहुत समस्या आया दोस्त, बहुत तकलीफ आया। इतनी दर्द दिया इन्होंने कि वो दर्द को जो मैं याद करता हूँ सिर्फ आंसू निकलते हैं और कुछ नहीं। वो तकलीफ दिया है, रुला दिया यार। लेकिन फिर मैं वहां से नेक्स्ट मनी मुझे मिला, उसमें भी मेरे दोस्त हमने कुछ समय काम किया। ये नाम क्यों ले रहा हूँ, चूंकि सक्सेस की जर्नी है। एक पड़ाव वहां भी पड़ा, 18 महीने काम किया, तकरीबन 7-8 लाख की इनकम वहां भी थी हमारा। काफी चीजें हमने वहां से भी अचीवमेंट किया, और जिसकी वजह से एमएलएम से हमारे परिवार में खुशी आने लगा। यूटेक 26 अगस्त वो दिन था जिस दिन सम्माननीय कृपाराम सर की तरफ से एक हमारे पास फोन जाता है। फोन में सर ने बताया कि जो है ऐसा सा प्लेटफार्म है, ये खूबसूरती है। और सर के बताने का अंदाज निराला है ही है। जिन जिन लोगों को सर ने अप्रोच किया होगा उनको याद भी होगा, और वो मीटिंग में होंगे तो उनको पता भी होगा। सर ने मेरे दोस्त हमें इसके चीज़ों, पूरे सिस्टम के बारे में बताया। 2-3 दिन में सर को ज़्यादा फ़ोन लगाता रहा कि सर बताइए, क्योंकि आईडी ज़्यादा लग रही थी। अब आईडी ज़्यादा लग रही है, जानकारी है नहीं अपने पास, तो अपलाइन की सपोर्ट लेना पड़ेगा। मैं अपलाइन के पास फ़ोन किया, और जब भी फ़ोन किया तब भी मेरे अपलाइन ने एक बार में फ़ोन पिकअप किया और फटाफट मेरी सपोर्ट किया। 2-3 दिन 4 दिन सपोर्ट किया। उनको पता था कि अगर 2-3 दिन 4 दिन इसको थोड़ा तकलीफ आ रही, मैं सपोर्ट कर दूंगा तो ये बंदा कमाल कर जाएगा। उन्होंने एक लाइन बोला था कि देवेश भाई अगर तुम आ गए तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। तो मैंने एक लाइन बोला था, सर अब पूरी दुनिया जीती आप। मैं आ रहा हूँ, और पर मैं आ रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि मैं इसको एज ए पार्ट टाइम करूंगा। मेरे आने का मतलब यह है कि मैं इसको फॉर्मेलिटी नहीं निभाऊंगा सर। मैं करूंगा तो फॉर्मेलिटी नहीं निभाऊंगा सर। तो बोले फिर, तो बोले सर सपोर्ट हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए आपका साथ मिलता रहे। एक लाइन में कभी कभी सर से बोलता हूँ, यहाँ नहीं बोलूंगा। मैंने बोला सर आपका साथ मिलता रहे, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं। एक दिन ऐसे ही बात चल रही थी, और सर ने थोड़ा सा, उमेश पाल सर और सर आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें आपस में सर ने किया। उस दिन मैंने फिर अपना, मुझे फोन स्विच ऑफ करना पड़ा, पूरा दिन रोना आया मुझे। और मैं जिंदगी में 2-3 4 बार ही रोया हूँ, ज़्यादा नहीं रोया हूँ जब से समझदार हुआ हूँ। बचपन में तो काफ़ी लौट जाना, रोना, है ना, 5-5 रुपए के लिए रोना पड़ता था, तो वो अलग बात था। किसी दिन रफ खत्म हो गया, 20 रुपये चाहिए, 20 रुपया है नहीं। पिताजी से मांगो तो कह रहे हैं कि कल देंगे, और जरूरत आज है, चूंकि आज भैया कोचिंग जाना है, रफ है नहीं। है ना, तो उस दिन भी रोना आता था कि यार साला ये सिचुएशन बदलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, यही तो बदलना है, यही तो बदलना है। मेरे दोस्त आज मैं वही अपने बाप है, 1000-2000 रुपए इसलिए भेज देता हूँ कि आपके जेब में रहना चाहिए, आपको तकलीफ ना आए। कल उमेश गुरु हमारे इन सब चीज़ों की थोड़ा सा चर्चा किए थे, हालांकि ये अपने ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन आपके बीच में मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हो सकता है मेरे दोस्त अपने माँ बाप हमसे उम्मीद रख रहे हैं और मैं उनकी उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी माँ है, उनको कुछ जो है पहना जाता है, कुछ पैसे का था। अब मेरा वो लगभग 7-8 दिन का इनकम भर का, अब आप समझ जाए कितने रहा होगा,
शर्माते शर्माते बोली हमसे। तो हम बोले शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आपका लड़का इस लायक है कि आप बता सकती हो। तो उन्होंने एक बार बोला और मैंने बोला ये पैसा आपको 10 मिनट में आ जाएगा। बुआ का लड़का वहीं था, मैंने फ़ोन किया, भाई तेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया हूँ, जाके एटीएम से निकाल के अभी मम्मी को दे देना। वो गया, मेरी जो गाड़ी है उसको लेके गया, वहाँ से निकाल के लाया और फिर पैसा मम्मी को मिल गया। पिताजी को भी ऐसे मिल जा रहा है, यहाँ से मैं डाल देता हूँ, फ़ोन करता हूँ उनके हाथ में, घर पे ही पैसा पहुँच जाता है। अब अब मैं आपको बात करता हूँ कुछ यूटैग में सक्सेस कैसे हुआ जाए। और ये तो मेरी कुछ जर्नी रही, कुछ तकलीफ़ें रही, कुछ दर्द था जो आपके बीच में मैंने बयां किया। लेकिन दर्द इतना है मेरे दोस्त, जब मैं इनको याद करता हूँ तो रोना आ जाता है, रोक ही नहीं मिलता अपने आप को। अब उसको आप चाहे मजबूरी समझो या जो भी आप समझिए मेरे दोस्त। लेकिन अब हम आपके बीच में ट्रेनिंग पार्ट को लेकर के आएंगे साथियों, नहीं तो समय ऑलरेडी 8:54 हो चुका है। और मैं चाहूँगा हमारा हर एक साथी आज की इस मीटिंग में जो आए मेरे दोस्त, अभी आप आए हैं ना, तो सक्सेस के भी फार्मूले लेके जाना यार, सक्सेस के भी फार्मूले आप ज़रूर लेके जाना। मैं आप सभी के बीच में यहाँ पे जो स्क्रीन शेयर किया हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब दोस्तों इसमें हम आपको दिखाएंगे प्लेटिनम रॉयल्टी कितना है ना। आप देखना चाह रहे होंगे प्लेटिनम रॉयल्टी कितना है। उसके लिए दोस्तों ये जो पासबुक है यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, और जैसे ही दोस्तों 100 वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे आपके बीच में निकल करके आ जाएगा प्लेटिनम रॉयल्टी कितना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख सकते हैं दोस्तों प्लेटिनम रॉयल्टी 607 रुपया है, और इससे ज़्यादा ही डेली आने वाला। 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 1800, 2-2 हज़ार रुपये प्लेटिनम रॉयल्टी के दिन का आएगा। और आप इन चीज़ों को लाइव देखेंगे। किसी किसी दिन आप ही के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 1500, 1600 रुपया भी प्लेटिनम रॉयल्टी आएगा। आप इन चीज़ों को लाइव देखिएगा। अगर एक दिन की इनकम प्लेटिनम रॉयल्टी 600 रुपया भी है तो भी मेरे दोस्त 18,000 रुपया महीना प्लेटिनम रॉयल्टी आने वाला है। रेफरल इनकम तो आ ही रहा है, रेफरल इनकम कितना आ रहा है वो आपको अंदाजा है, आपको पता है। ये मैं रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ जिसके लिए मैं काम करूँ या ना करूँ, लेकिन ये पैसा मेरे दोस्तों यूटैग सिस्टम से 0.6% आजीवन लाइफ टाइम, 0.6% आजीवन लाइफ टाइम कंपनी टर्नओवर का यहाँ पे मिलना ही मिलना। अगर आप कंपनी की टर्नओवर देखना चाहें तो बिल्कुल अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कितनी आईडी पूरे कंपनी में कल की डेट में लगी होंगी। आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आईडी से मेरे दोस्त 3 रुपये आता है। अगर आप 607 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको निकल करके आ जाएगा कि कल की डेट में कितनी आईडी अपग्रेड हुआ। ठीक है, जिस दिन आप रॉयल्टी देखेगा उस दिन का आप अनुमान लगाइएगा। आज कई लीडर्स हैं ना, एक सवाल पूछते हैं कि सर कंपनी का टर्नओवर दिखना चाहिए। अरे भैया तेरा ब्रॉन्ज लेवल पे कंपनी टर्नओवर थोड़ी दिखेगा, तेरा भाई सिल्वर लेवल पे कंपनी टर्नओवर नहीं दिखेगा। भाई देखना है तो आप प्लेटिनम लेवल पे आ जा, डायमंड लेवल पे आ जा, भाई देख डेली कंपनी का टर्नओवर क्या है। मैं आपको बता सकता हूँ कल की डेट की टर्नओवर क्या रही है ना। चूंकि 607 रुपया इनकम आया हुआ, समथिंग 202 आईडी अपग्रेड हुआ है कल की डेट में पूरे कंपनी। तो ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं। ये बढ़ेगा, अभी तो कंपनी का स्टार्टअप है ना, अभी आने वाले समय बहुत बढ़ेगा। अब दोस्तों आपने प्लेटिनम रॉयल्टी देख लिया, अब हम दिखाते हैं आपको कल की डेट का इनकम। कल की डेट था 7 तारीख। मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। कल की डेट का इनकम है मेरे दोस्तों 2,924 रुपया, यानी समथिंग 3,000 रुपये का कल की डेट की इनकम है एक दिनों का। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों 6 तारीख का इनकम, तो मैं 6 तारीख इधर डाल दिया, इधर भी 6, और 100 वाले बटन पे हम टच करेंगे दोस्तों, यहाँ पे निकल करके आएगा परसों की डेट का इनकम। परसों तारीख नंबर 6 था, तारीख नंबर 6 यानी 6 फरवरी की एक दिन का इनकम दोस्तों आपके बीच में लाइव दिखाया जा रहा है 4271 रुपया। जरा ध्यान से देखिए तो समझ में आएगा। 4271 रुपया परसों की डेट का इनकम। और इससे पहले मेरा आता है दोस्त यहाँ पे 5 तारीख। 5 तारीख में आपको हर दिन का इनकम दिखा सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि हर दिन का इनकम समथिंग 2000, 2200, 2500, 2400, 3000, 4000, 5-5 हजार
ऐसा इनकम लगभग लगभग डेली हमारे यूटेक सिस्टम से आता है, एक एक दिन का इनकम। और ये इनकम रेफरल इनकम है। रेफरल इनकम बोले तो जो जो 237 रुपये आता है, 30 रुपये आता है, 20 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया टीम परफॉर्मेंस, 5 रुपया सुपर टीम परफॉर्मेंस, ये सब मिला करके जो इनकम आता है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं टीम रेफरल इनकम और परफॉर्मेंस बोनस इनकम। ये दोनों मिला करके डेली का समथिंग 3-4 हज़ार के नियर अबाउट जाता है, 2 हज़ार से प्लस। और अब तो जो है सब प्लेटिनम रॉयल्टी भी आने लगा, तो वो जितना आ रहा था डेली उसमें 600-700 डेली बढ़ के आएगा, है ना। चलिए अब हम 4 तारीख की इनकम देखेंगे। दोस्तों जो भी हमारे साथी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप स्क्रीन को जरूर देखते रहें जिससे आपको समझ में आए बातें। 4 तारीख का इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 2082 रुपया है एक दिन का इनकम हमारे यूटेक प्लेटफॉर्म से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ 3 तारीख का इनकम। 3 का आप देखिएगा, ये मैंने पूरा दिखा दिया है। अब आप लोग समझदार हैं। 3 तारीख को शायद सिस्टम में अपडेशन चालू था, पहली, दूसरी, तीसरी को कंपनी में अपडेशन चालू था, उसमें ज़्यादा इनकम नहीं आया है। जब सिस्टम सब कुछ सही है तो अब अभी प्रेजेंट का मैंने दिखाया। अब दोस्तों समय हो चुका है, 8 बज चुके हैं, और मैं जानना चाहूँगा ऐसे कितने हमारे दोस्त हैं, कितने हमारे साथी हैं जो हमारे साथ समय दे पाएंगे। क्योंकि मैं आपके बीच में कुछ पीपीटी शेयर करना चाह रहा था और समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं वो पीपीटी आपके बीच में शेयर करूँ, क्योंकि 8 बज चुकी हैं। टॉपिक बहुत ही शानदार था, कुछ उसके स्लाइड हैं जो मैं कल के डेट में मॉर्निंग ट्रेनिंग में लेकर के आऊँगा। आज हम अपने साथियों से फीडबैक ले लेंगे, जो भी हमारे को होस्ट पैनलिस्ट में साथी शामिल हैं, कि आज के डेट की उनकी प्लानिंग क्या है, आज वो क्या करने वाले हैं। जितने भी कोहोस्ट पैनलिस्ट में हमारे साथ शामिल हैं हमारे दोस्त, उनसे आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं फीडबैक लेना चाहूँगा, और उसके बाद में आज की उनकी प्लानिंग क्या है। और समय 8 बज चुकी है दोस्तों। कल के डेट में हम आपके बीच में इस पूरे ट्रेनिंग के पार्ट को रखेंगे। पूरी ट्रेनिंग को किस तरीके से होना कैसे है, लोगों से बात कैसे करना है, हमें लोगों को इनविटेशन कैसे करना है, लिस्ट कैसे बनाना है, साथ में जब हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किसी के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन होते हैं, है ना। और एक एक बात, कौन लोग इस बिजनेस में सक्सेस होते हैं, कौन लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, उनके दोनों के कारण मैं अलग अलग बता दूंगा। अब आपको डिसीजन लेना रहेगा कि मुझे सक्सेस में जाना है, और आपको डिसीजन लेना रहेगा कि मुझे अनसक्सेस वाले पार्ट में जाना है। दोनों के मैं गुण आपको बता दूंगा। आप उन गुणों को अगर अपने अंदर ढाल लिए तो आप विनर हो जाएंगे। अगर उन गुणों को अंदर अपने नहीं ढाले तो आप फेलियर वाले में आ जाएंगे। तो डिसीजन आपका रहेगा। तरीका मैं बताऊंगा कल की डेट में मॉर्निंग ट्रेनिंग में, और समय इजाजत नहीं देता कि दोस्त, चूंकि ये मैं ट्रेनिंग का पार्ट जैसे रखूंगा तो समथिंग 20-25 मिनट का पीपीटी जाएगा, और वो 8:30 से फिर एबव होगा, और फिर अच्छा नहीं लगेगा मेरे दोस्त, क्योंकि हर काम टाइम से करना ही अच्छा लगता है। इसलिए मैं आप सभी के बीच में अब मैं चाहूंगा हमारे कुछ जो कोहोस्ट पैनलिस्ट में हमारे साथी शामिल हैं, मैं एक एक करके अपने सभी पार्टनर मित्रों को आज जरूर सुनना चाहूंगा, क्योंकि आज उनके अंदर क्या जोश है, क्या एक्साइटमेंट है, आज की डेट में क्या प्लानिंग बना रहे हैं सर, क्या करने वाले हैं, जरूर हम सभी साथियों को आप बताएंगे।